हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है फ्रेमर WH क्वेश्चन पार्ट 3। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रेमर WH क्वेश्चन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम WH फॉर्म वेयर पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, वेयर का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो पार्ट 1 में हमने हु का क्वेश्चन पढ़ा था, तो पार्ट 2 में हमने व्हेन का, और आज के इस वीडियो में हम वेयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, चलिए वेयर की तरफ मूव करते हैं और वेयर के बारे में कुछ जानते हैं। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए पढ़ते हैं कि WH फॉर्म वेयर क्या कहता है। ओके, तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स वेयर का मीनिंग। तो वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। जी हाँ, जब भी आप वेयर से क्वेश्चन करोगे तो आपका मीनिंग होगा कहाँ। ओके, सेकंड पॉइंट कहता है प्लेस इज डिनोटेड बाय वेयर। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है वो आंसर हमें प्लेस के बारे में बताता है। आई रिपीट, किसके बारे में बताता है? प्लेस के बारे में। इसलिए वेयर का मीनिंग कहाँ होता है, क्योंकि कहाँ से जब भी क्वेश्चन होता है तो वो प्लेस के बारे में ही बताता है। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम वेयर का क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं क्या है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है वेयर, उसके बाद H.V मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, और ये जो है डॉट 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 ये रिमेनिंग पार्ट होता है किसके बाद का? वर्ब के बाद का, और आखिर में लेना है क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये सब बातें हम 1 बाय 1 फॉलो करते हैं तो हम वेयर का क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, चलिए अभी रूल्स की तरफ मूव करते हैं। तो एक ही रूल है, चलिए पढ़ते हैं क्या है। डोंट यूज द अंडरलाइन पार्ट। जी हाँ स्टूडेंट, सेंटेंस में एक अंडरलाइन पार्ट होता है जो कि आपका आंसर होता है, और वो हमें क्वेश्चन में नहीं लेना होता है। ओके, तो यही रूल आपको सभी WH फॉर्म में दिखेंगे। पहले 2 पार्ट में भी हमने ये रूल पढ़ा था। ओके, चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और वेयर का क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं क्या है। द फंक्शन इज इन वीर सावरकर हॉल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है वीर सावरकर हॉल, मतलब एक प्लेस के बारे में बोला जा रहा है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है फंक्शन वीर सावरकर हॉल में है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा फंक्शन कहाँ है। तो अभी देखिए कौन सा मीनिंग आ रहा है? कहाँ, और यही मीनिंग हमें चाहिए, क्योंकि जब भी हम वेयर का क्वेश्चन करते हैं तो मीनिंग आता है कहाँ। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसका वेयर में क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है वेयर। तो वेयर मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, और ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है द फंक्शन, ये भी मैंने ले लिया है। अभी कुछ बचा नहीं है तो हम सेंटेंस इसी से एंड करेंगे। ओके, और आखिर में देना है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। क्या है? वेयर इज द फंक्शन। मीनिंग निकालिए, फंक्शन कहाँ है? तो आपको आंसर मिलेगा वीर सावरकर हॉल, जो कि एक प्लेस है, क्योंकि वेयर प्लेस को ही मेंशन करता है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं क्या है। द एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस एट द नेहरू रोड। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है एट द नेहरू रोड, यानी नेहरू रोड के बारे में बोला जा रहा है, जो कि एक प्लेस को दर्शा रहा है। ओके, चलिए अब इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है एक्सीडेंट नेहरू रोड पर हुआ था। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। तो देखिए कौन सा मीनिंग आ रहा है? कहाँ। आपको आंसर मिलेगा नेहरू रोड पर। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वेयर के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है वेयर। तो वेयर मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब।
तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई हैड, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है द एक्सीडेंट, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्क फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब आई टेकन, ये मैंने ले लिया है। अभी एक ही वर्ड बचा है, कौन सा? प्लेस, जो कि वर्ब के बाद का रिमेनिंग पार्ट है, तो वो मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। कौन सा है? वेयर हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस, क्या मीनिंग निकलेगा? एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? तो आपको आंसर मिलेगा नेहरू रोड पर। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है? द साइंस एग्जीबिशन विल बी हेल्ड एट गुरु नानक कॉलेज। ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है एट गुरु नानक कॉलेज, मतलब गुरु नानक कॉलेज के बारे में बोला जा रहा है, जो कि एक प्लेस को दर्शा रहा है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इसका मीनिंग है साइंस एग्जीबिशन गुरु नानक कॉलेज में होगी। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा साइंस एग्जीबिशन कहाँ होगी? तो आपको आंसर मिलेगा गुरु नानक कॉलेज में, जो कि एक प्लेस है। ओके, और कहा, ये मीनिंग भी आ रहा है और यही मीनिंग हमें चाहिए। अभी चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वेयर के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है वेयर, तो वेयर मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल बी। लेकिन स्टूडेंट्स हमें ये एक साथ नहीं लेना होता है, क्योंकि इस तरह के जो फॉर्म होते हैं विल बी, शाल बी, कुड बी, शुड बी, ये एक साथ नहीं लिए जाते, क्योंकि क्वेश्चन करते समय जो सब्जेक्ट होता है ये इन दोनों के बीच में आता है और यही इंग्लिश का रूल है। ओके, तो हम सिर्फ विल लेंगे, तो विल मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है द साइंस एग्जीबिशन और ये मैंने ले लिया है। अभी इसके बाद हम लेंगे बी, तो ये देखिए बी मैंने ले लिया है। और अभी क्या बचा है? वर्ब, तो वर्ब है हेल्ड, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। क्या है? वेयर विल द साइंस एग्जीबिशन बी हेल्ड, जिसका मतलब है साइंस एग्जीबिशन कहाँ होंगी? तो आपको आंसर मिलेगा गुरु नानक कॉलेज में, जो कि एक प्लेस है और यही वेयर होता है स्टूडेंट। ओके, जो प्लेस को मेंशन करता है। चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है? He has come from the village where there is no electricity। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो एक विलेज है, यानी एक विलेज के बारे में बोला जा रहा है और विलेज एक प्लेस होता है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है वह उस गांव से आया है जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा वह कहाँ से आया है? तो देखिए कौन सा मीनिंग आया है, कहाँ से, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। कहा है कि नहीं, यही मीनिंग चाहिए ना। तो इसका आंसर मिलेगा आपको वह उस गांव से आया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो एक प्लेस मेंशन होगा, क्योंकि गांव एक प्लेस ही है। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वेयर के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है वेयर, तो वेयर मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब है कम, ये मैंने ले लिया है। और अभी क्या बचा है? फ्रॉम, तो ये भी मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। क्या मीनिंग निकलेगा? वेयर हैज ही कम फ्रॉम, मतलब वह कहाँ से आया है? तो आपको आंसर मिलेगा उस गांव से जहां पर बिजली नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओके, तो चलिए अभी फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? शीतल हैज लॉस्ट हर रिंग इन लाइब्रेरी।
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी एक प्लेस होता है। ओके, चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है शीतल ने अपनी रिंग लाइब्रेरी में खोई है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा शीतल ने अपनी रिंग कहाँ खोई है। तो कौन सा मीनिंग आया है, कहाँ, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपको आंसर मिलेगा लाइब्रेरी में, जो कि एक प्लेस है। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वेयर के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है वेयर। वेयर मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है शीतल, वो भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब, तो इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है लॉस्ट, ये मैंने ले लिया है। और ये रहा रिमेनिंग पार्ट, वर्ब के बाद का कौन सा है, हर रिंग, तो ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। ओके, तो क्वेश्चन बन गया है वेयर हैज शीतल लॉस्ट हर रिंग, जिसका मीनिंग है शीतल ने अपनी रिंग कहाँ खोई है। तो आपको आंसर मिलेगा लाइब्रेरी में, जो कि एक प्लेस है। ओके, चलिए अभी वर्ब वाले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये पार्ट देख सकते हो, इसमें क्या मेंशन किया गया है। तो देखिए ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके लिए हम डू यूज करते हैं। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या एडिंग करके आता है, यस या यस, जिसके लिए हम डज फॉर्म यूज करते हैं। और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसके लिए हम डीड फॉर्म यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली होता क्या है कि हम अक्सर हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस ही पसंद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आता है तो हम उस सेंटेंस को आसानी से बना लेते हैं। तो हमने इस पार्ट में भी हेल्पिंग वर्ब देखा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये आपको वेन वाले पार्ट में बता दिया है और आपको भी ये पता है। तो क्या होता है, हम अक्सर हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस ही पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। जब भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस नहीं आते हैं तब ये वर्ब फॉर्म वाले सेंटेंस आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब डू डज डीड लेने होते हैं। तो अभी हम इनके ही सेंटेंस देखने वाले हैं। ओके, चलिए सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं क्या है। आई सॉ यू एट द रॉयल होटल यस्टरडे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है रॉयल होटल, मतलब रॉयल होटल के बारे में बोला जा रहा है, जो कि एक प्लेस होता है। ओके, चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैंने तुम्हें कल रॉयल होटल में देखा। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा मैंने तुम्हें कल कहाँ देखा था। तो आपको आंसर मिलेगा रॉयल होटल में। कौन सा मीनिंग आ रहा है, कहाँ, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस को वेयर के क्वेश्चन में बनाते हैं स्ट्रक्चर का यूज करके। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है वेयर, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है सॉ, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डीड। तो देखिए डीड हेल्पिंग वर्ब मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, जिसका मैंने यू में कन्वर्ट कर दिया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, अभी लेना है वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम डू डज डीड यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये जब भी हम लेते हैं तो उधर वाली वर्ब फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। ओके, तो इस सेंटेंस में सॉ ये सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है सी। ओके, तो सी मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है, यू। तो यू का मैंने मी में कन्वर्ट कर दिया है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अभी बचा है यस्टरडे, तो ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा क्वेश्चन, जिसका मीनिंग है तुमने मुझे कल कहाँ देखा था। तो आंसर मिलेगा रॉयल होटल में, जो कि एक प्लेस है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो दो वर्ड्स मैंने क्यों चेंज किए हैं इसका रीजन मैं आपको बता दूं। तो देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग है मैंने तुम्हें कल
रॉयल होटल में देखा था। तो स्टूडेंट्स मैंने तो देखा ही है, तो क्या मैं उसको वही क्वेश्चन बार बार पूछूंगा क्या? नहीं, इसलिए ये वर्ड्स चेंज करने होते हैं। तो जब भी आई वाले फॉर्म सेंटेंस में आएंगे तो क्वेश्चन करते समय आपको उन्हें चेंज करना है। तो आई वाले कौन कौन से फॉर्म है? जैसा कि आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। तो अगर आई आता है तो यू में कीजिए, मी आता है तो यू में, और माय आता है तो यूअर में, माइन आता है तो यूअर्स में, और माई सेल्फ आता है तो यूअर सेल्फ में। और अगर यू वाले फॉर्म आते हैं तो आप उनको आई वाले में कन्वर्ट कीजिए, मतलब एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कीजिए। ओके, ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई लिव इन मॉस्को। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है मॉस्को। तो स्टूडेंट्स ये एक शहर है जो कि रूस की कैपिटल है। ओके, तो चलिए अब इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है मैं मॉस्को में रहता हूँ। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बनेगा आप कहाँ रहते हो? तो आंसर मिलेगा मॉस्को में, जो कि एक प्लेस है, और मीनिंग भी आ रहा है कहाँ, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वेयर के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है वेयर, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस होता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है लिव, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम डू हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो डू मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आई, इसका मैंने यू में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अभी लेना है वर्ब। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है डू, डज, डिड लेते समय आपको उधर वाली फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म करनी होती है, लेकिन डू वाले में फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो लिव मैंने ले लिया है, और ये रहा आखिर में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया क्वेश्चन। तो मीनिंग निकलेगा आप कहाँ रहते हो? तो आंसर मिलेगा मैं मॉस्को में रहता हूँ, जो कि एक प्लेस है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में भी मैंने आई का कन्वर्ट यू में कर दिया है। क्यों? तो चलिए मैं रीजन बताता हूँ। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है आई लिव इन मॉस्को, मतलब मैं मॉस्को में रहता हूँ। तो स्टूडेंट ये तो मुझे पता ही है कि मैं मॉस्को में रहता हूँ, तो क्या मैं खुद को ही क्वेश्चन करूंगा? अगर मैं सेंस में हूँ तो मैं ये खुद को क्वेश्चन नहीं करूंगा। हाँ, अगर मैं पागल वागल हो गया हूँ और मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो फिर ये क्वेश्चन करना लाजमी है, क्योंकि पागल इंसान क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका कोई सेंस नहीं होता है। तो इसलिए ये जो आई वाले वर्ड्स होते हैं इनको हमें यू वाले फॉर्म में चेंज करना होता है, जो मैंने अभी अभी इस एग्जांपल में आपको बताया है। ओके, तो जब भी आई वाले फॉर्म आएंगे यू में कन्वर्ट कीजिए, और यू वाले आएंगे तो आई वाले में कीजिए, एक दूसरे में। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ही वर्क्स एट बैंक। तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो अंडरलाइन वर्ड है वो है बैंक, और बैंक एक प्लेस होता है। ओके, चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है वह बैंक में काम करता है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए वह कहाँ काम करता है? तो देखिए कौन सा मीनिंग आ रहा है? कहाँ, यही हमें मीनिंग चाहिए, तो आंसर मिलेगा बैंक में। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वेयर के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है वेयर, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है वर्स। तो देखिए वर्ब को यस लग के आया है, और जब भी वर्ब को यस या यस लग के आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होता है डज। तो देखिए डज मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट ही, ये मैंने ले लिया है। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी डू, डज, डिड आप लेते हो तो उधर वाली फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे वर्क्स है, लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो कि है वर्ब। ओके, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। मीनिंग है वह कहाँ काम करता है? तो आंसर मिलेगा बैंक में, जो कि एक प्लेस है। ओके,
तो स्टूडेंट्स आज हमने वेयर का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ा। तो बस बताई गई बातों को फॉलो करो और वेयर का क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।